अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। स्वागत है हमारे इस स्पेशल व्लॉग में। आज हम खड़े हैं काना चर्च या काना की इस गलियों में और अभी हम वेट कर रहे हैं इस चर्च में अंदर जाने का। आज हम खड़े हैं काना की वेडिंग चर्च में, यानी काना की शादी वाली गिरजा, वेडिंग चर्च एट काना, कफर काना, गालील, इजराइल। ये वो जगह है जहां यीशु मसीह ने अपना पहला चमत्कार किया था, पानी को दाखरस में बदल दिया था। आइए पूरी डिटेल और दिल से दिल तक की बातों के साथ इस कहानी को सुनते हैं। दो ऊंचे जुड़वा घंटाघर, ट्विन बेल टॉवर्स, हर गुंबद के साथ, बीच में माता मरियम की मूर्ति और स्वर्गदूतों की मूर्ति। दूल्हे के लिए और एक दुल्हन के लिए ये दो क्या है? टावर्स है। That's why so many groups, when they come here, husband and wife, after 10 years, 20 years, they reunion with their wedding. They make another wedding for themselves because they are in Cana, the wedding place. क्योंकि ये विवाह की जगह थी, इसलिए बहुत सारे जो कपल्स है यहाँ पर आके 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल भी हो गए शादी को, तो भी वापस से यहाँ पे एक शादी करते हैं। But this is the only church in the world. You were right, but you didn't explain it good. You were right, you didn't explain it good. Don't be afraid. You should be happy. This is the only church that you see Jesus on the top. Is that Jesus on the top? Look at that. No, Mary. That's Mary on the top. This is the only church that Jesus is not on the top. Remember when I was in the Annunciation Church, I asked you who's on the top? We said Jesus. ये एक ही ऐसा चर्च है जहाँ पर हर एक चर्च में अगर आप देखोगे तो यीशु मसीह सबसे ऊपर है, लेकिन यही एक ऐसा चर्च है जहाँ पर मरियम सबसे ऊपर है। अभी एक्सप्लेन माय। Why is that? Because as we know, who asked Jesus to help the people? And what did Jesus say? That my hour has not yet come. My time has Hey not woman, came like yet. yeah. That's why the Franciscans believe Mary was the connection between Jesus, the earthly human, to God. That's why she's between Jesus and heaven. Oh, Okay? Down, Jesus is there. There, That's why Jesus is down, on top that's Mary. That's and not the Jesus. father is up. And the Father is up there. तो कनेक्शन ये है कि यहाँ पर जब दाखरस खत्म हो गया तो मरियम यीशु के पास आती है और उसको बोलती है कि दाखरस खत्म हो गया, और फिर यीशु मसीह उसके कहने के ऊपर पानी का दाखरस बनाता है। तो ये जो फ्रांसिस्कन जो लोग हैं ये विश्वास करते हैं कि लोगों के बीच में पिता और यीशु के बीच में मेरी है, मतलब यीशु और पिता के बीच में मेरी है। तो यीशु, मेरी और ऊपर पिता। Okay. Yeah, people. Mr. Driver is waiting for us. We have to go और straight एक to the खूबसूरत सफेद इमारत जैसे कि हमें स्वर्ग की ओर इशारा कर रही है। अंदर रखते ही एक गहरी शांति और पवित्रता का एहसास होता है। पत्थर के ये मजबूत खंभे, ऊंची मेहराबें, नीली छत और वेदी पे बड़े बड़े पत्थर के घड़े जो उस चमत्कार को याद दिलाती है। सामने वेदी के ऊपर चित्र है यीशु पानी का दाखरस में बदलते हुए। सबसे पहले हम गिरजा के मुख्य हॉल से नीचे उतरते हैं। एक छोटी सी सीढ़ी या क्रिप्ट में एक छोटी सी सीढ़ी, यहाँ का माहौल पूरी तरह अलग अलग है। ठंडक, शांति और पत्थरों की वो पुरानी कहानी जो सदियों से चुपचाप बसी है।
फर्श में कांच की खिड़कियां या ओपनिंग से नीचे अवशेष दिखते हैं। प्राचीन पत्थरों के फर्श, दीवारें और एक छोटा सा पत्थर का सिस्टर्न या टैंक जो पहले शताब्दी का माना जाता है। ये अवशेष बताते हैं या 4वीं-5वीं शताब्दी में एक यहूदी सिनेगॉग था। फर्श पर बिजेंटाइन मोज़ेक के टुकड़े मिले हैं और एक अरामाइक शिलालेख है जो किसी जोसेफ बेट तनहुम का नाम लेता है जो मोज़ेक बनाने वाला था। नीचे और भी पुराने घरों के अवशेष हैं, पहले शताब्दी के, यीशु के समय के। एक छोटा पत्थर या सिस्टर्न फर्श के फिटेड है। शायद ये पानी का वो स्रोत था जो चमत्कार से जुड़ा हो सकता है। जो चिन्ह चमत्कार यीशु मसीह ने किया था काना गांव में, तो कितने मटके थे? 6 मटके थे। तो ये मटका वो नहीं है जो 6 मटकों में से था। तो ये मटका वैसे ही है जैसे उस ज़माने में हुआ करते थे। तो वो नहीं है, लेकिन वैसे ही दिखने वाला उसी एज का ये मटका है, जिसको मराठी में रांजन कहते हैं, हिंदी में मटका कहते हैं। तो ये जो है ये यहाँ तक था। ये जो सीलिंग है इतना ऊंचा हुआ करता था, लेकिन जब भी लेते आते समय या जब भी खुदाई वगैरह हुई तो इसका साइज़ ये हो गया है। तो ये वो मटका नहीं है जो यीशु मसीह ने भरा था। ये उस एज का वैसा ही एक रांजन है जो यहाँ पर दिखाने के लिए रखा है कि इस तरह से वो मटके हुआ करते थे, रांजन हुआ करते थे, जो अभी आधा ही है। लाइक ये सीलिंग तक ये हुआ करता था, इतना बड़ा हुआ करता था। और वो लोग जब भी पैर धोने के लिए पानी इस्तेमाल करते थे इसमें से। ठीक है, तो ये वैसा ही मटका है। ठीक है, देख लो, पिक्चर निकालो, हम लोग ऊपर जा रहे चर्च में। इस शादी का जब दाखरस खत्म हो गया तो यीशु की माँ किसके पास गई? यीशु के पास गई। तो जब भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम आती है, हमको किसके पास जाना है? यीशु के पास जाना है। और फिर उसने क्या कहा? ये जो कहता है वो करो। तो वचन जो कहता है वो करना है। फिर हम जब यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह हमारे समझ से परे अद्भुत चिन्ह चमत्कार हमारे जीवन में करता है और भरपूरता के साथ करता है, खुद की महिमा करता है। क्योंकि वो चमत्कार ऐसे लिखा है कि यीशु मसीह ने अपनी महिमा करने के लिए किया था और सारे शिष्यों ने वो चमत्कार होने के बाद उस पर विश्वास किया कि यही है जो पानी को दाखरस में बदल सकता है। इस दुनिया का कोई भी साइंस और कितनी भी बड़ी उन्नति तरक्की क्यों ना हो, पानी का दाखरस इस दुनिया में भी कोई नहीं बना सकता है। यीशु ने एक बार